हमारे सभी प्रिय बंधुओं को जय श्री राम, जय निषाद राज। आज हम मणिपुर में जो घटना हुई है, मणिपुर क्यों जल रहा है, इसको गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ, शुरुआत कहाँ से हुई है, इसकी मेन जड़ क्या है। काफ़ी लोगों को पता नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना के इस पे जितना हो सके सबको पता चले कि हाँ, इसकी जड़ क्या है। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने देखा कि हमारी पूर्वी एरिया में पूर्वोत्तर की ओर कदम बढ़ाया, जहाँ उनको चाय और साथ में तेल मिला। उनको यहाँ पे डाका डालना था, उन्होंने लूटपाट की, डाका डाला। उन्होंने पाया कि यहाँ के लोग बहुत सीधे हैं, सरल स्वभाव के भी हैं, और ये लोग वैष्णो सनातनी हैं, और ये लोग जंगल और पहाड़ों में रह रहे हैं और देश से थोड़ा सा अलग हैं, पृथक हैं, दूर हैं, और इनके पास बहुत सारे धन, बहुमूल्य संपदा भी थी। अतः अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ के लोगों को देश के अन्य भूभाग से पूरी तरह काटने का सोचा। जो ये लोग वैष्णव सनातनी थे, इनको देश से अलग करने का प्रयास किया, काटने का प्रयास किया, कि भूभाग जो उनका जहाँ वो रह रहे थे ज़मीन थी, उसको अलग करने का सोचा। इसके लिए अंग्रेज लोगों ने एक परमिट लाया, और परमिट क्या था कि आउटर परमिट की व्यवस्था बनाई गई। इसके अंतर्गत इस इलाके में आने वाले पहले परमिट बनवाएंगे। इस इलाके में अगर आना है तो आपको पहले परमिट बनवाना होगा, और एक सीमा के आगे भी नहीं जा सकते हैं आप। परंतु इसके उलट परंतु इसके उलट अंग्रेजों ने अपने भवन बनवाए, क्योंकि परमिट बनवा दी इन्होंने। परमिट का उल्लंघन किया, खुद बनाए थे परमिट और परमिट का उल्लंघन भी किया, और उन्होंने अपने भवन बनवाए, जहाँ इनका मन किया वहाँ बनवाए। अंग्रेज के अफसरों को रखा जाए कि चाय की पत्ती उगाने और उसको बेचने का काम करते थे। इसके साथ अंग्रेजों ने देखा कि इस इलाके में ईसाई नहीं हैं, क्योंकि वो ईसाई थे। अंग्रेज जो आए थे वो तो ईसाई थे, तो उन्होंने देखा कि इस इलाके में अंग्रेज नहीं हैं, तथा उन्होंने फिर सोचा कि हम ईसाई मिशनरी को उठा उठा के यहाँ भेजना शुरू किया उन्होंने। ईसाई मिशनरी का मतलब होता है कि जो ईसाई का प्रचार करे, जो स्कूल में और हॉस्पिटल में, कॉलेज में, संस्था में यहाँ जुड़कर अपने धर्म का प्रचार करना, उन्हें ईसाई मिशनरी कहते हैं। तो फिर उसके बाद में क्या, मिशनरी ने इस इलाके के लोगों को आसानी से धर्म परिवर्तन करने में वो सफल रहे। खूब लोगों को परिवर्तित किया गया, और परिवर्तित हुए भी। अब जो परिवर्तित हो चुके थे, तो उनको कहा गया कि हम इसको ईसाई राज्य बनाना चाहते हैं, उनको एक सपना दिखाया गया। पर कन्वर्जन इतना था कि मैतई आधे पहुंच गए थे, 50%। जो वहाँ पे सनातनी थे, वैष्णव सनातनी थे, उनके आधा बराबर पहुंच गए ईसाई। अंग्रेज चाहते थे कि पूर्वी एरिया से चीन तक भारत तथा पूर्वी एशिया जो भी था उस पर नज़र बनाए रखना। तो अंग्रेज़ों के दिमाग में एक चाल आई, उन्होंने धर्म परिवर्तित लोगों को
SC ST का दर्जा दे दिया तथा उनको सरकारी सुविधाएं भी दे दी। धर्म परिवर्तित करने वाले लोगों को कुकी जनजाति और वैष्णव लोगों को मैतेई समाज कहा जाता है। जो धर्म में परिवर्तित हो चुके थे उनको कुकी जनजाति, और जो धर्म परिवर्तित नहीं हुए थे, जो वैष्णव थे, उन लोगों को मैतेई समाज कहा जाता है। तब इतने अलग राज्य नहीं थे, बहुत सारे नागा लोग भी धर्म परिवर्तित करके ईसाई बन गए। धीरे धीरे ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ गई वहाँ पे, और वैष्णव लोग थे, मैतेई समाज थी, उनकी जनसंख्या कम हो गई। लगभग नागा और कुकी बराबर या ज़्यादा आ चुके थे मैतेई समाज के। पर वहाँ के जो मूल निवासी थे वो इसका विरोध करते रहे, लड़ते रहे अंग्रेज़ों से। इसके कारण वो मणिपुर का विभाजन नहीं कर पाए, देश से नाकामयाब रहे, बट कन्वर्जन में सफल रहे ये। जब इतने सारे कन्वर्जन हो गए और ये बराबर भी हो गए या ज़्यादा हो गए, उसके बाद में इनके जो कुकी थे और नागा थे, इनका कब्जा हो गया 90% भूभाग पे, और जो बचा 10% पे, उस पे सिर्फ मैतेई रह गए, इस पे सिर्फ मैतेई समाज रह गए। अब जो यहाँ की खेती थी, अंग्रेज़ों ने इस इलाके में अफीम की खेती को बढ़ावा दिया, उस पे भी ईसाई और कुकी लोग का ही कब्जा था। अंग्रेज़ों ने उस पे भी कुकी और नागा लोगों को ही खेती करने की कब्जा दिया। अब आज़ादी के बाद में, आज़ादी के समय वहाँ के राजा थे बोधचंद्र सिंह। उन्होंने भारत में विलय होने का निर्णय किया। जब राजा बोधचंद्र सिंह भारत में विलय होना चाहते थे 1949 में, उन्होंने नेहरू को बोला कि मूल वैष्णव जो 10% भूभाग में रह गए हैं उनको SC ST का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन नेहरू जी ने उनको चले जाने को कह दिया और वो चले गए वहाँ से। 1950 में जब संविधान अस्तित्व में आया तो उन्होंने मैतेई समाज को कोई छूट नहीं दी, और 1960 में नेहरू सरकार द्वारा लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया। जब एक्ट लाया गया तो जिसमें 90% कुकी और नागा ईसाई थे, उनको SC ST में डाल दिया गया, और मैतेई समाज को कुछ भी नहीं दिया गया। अब जो एक्ट था वो 90% वाले, जो एक्ट था, जो नागा और कुकी थे 90% और मैतेई समाज 10% भूभाग में, तो जो मैतेई हैं 10% वाले, वो सिर्फ 10% के अंदर ही खरीद और बेच सकते हैं। मैतेई समाज जो 10% हैं भूभाग में, वो 10% के अंदर ही खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन जो 90% वाले हैं कुकी और नागा, ये 90% के अंदर भी रह सकते हैं, जहाँ मन के ये खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जहाँ मन के ये ले सकते हैं, रह सकते हैं, और इनके 10% में भी जा सकते हैं। ये जो मैतेई समाज का 10% है उसमें भी हिस्सा ये, ताकि खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, रह सकते हैं, ले सकते हैं, पर 10% वाले 90% में जाके नहीं रह सकते हैं। फिर यहीं से मैतेई समाज के लोगों ने दिल्ली से विरोध शुरू हो गया। यहीं से जो मैतेई समाज के लोग थे उन लोगों ने दिल्ली से विरोध शुरू कर दिया, और नेहरू जी एक बार फिर पूर्वोत्तर की हालत सुधारने के बजाय उसको उसी हालत में छोड़ के वो चले गए। जैसे पहले था वैसे ही रह गया,
सुधारने के बजाय सुधारा नहीं। अगर चाहते तो उस वक्त सुधार सकते थे, तब इतनी विषम परिस्थिति नहीं थी और इतना शायद जो इतनी घटनाएं हो रही हैं, अहिंसा हो रहा है, इतना नहीं होता। पर अब क्या ही कहें, अब उन्होंने नहीं नहीं किया तो नहीं किया। ब्रिटेन की MI6 और पाकिस्तान की ISI मिलकर कुछ लोगों को हथियार सप्लाई करने लगी, जिससे वो लोग भारत का विरोध करते थे, उसके विरुद्ध में लड़ने के लिए यूज करते थे। और मैतेई जो वैष्णव थे, उनको भी भगाने के लिए वो यूज करते थे। और इस पे मतैयो समाज ने जमकर मुकाबला किया बिना दिल्ली के समर्थन के। तो ये सब चलता रहा और ISI ने पूरा बिल्कुल मैदान बना दिया था। और अब जब ये लड़ाई चलती रही तो मणिपुर में हमेशा कांग्रेस और कम्युनिस्ट की सरकार रही है। और वो कुकी और नागा समाज को हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं। अब लड़ाई बिल्कुल आपस में बिल्कुल मतलब बिल्कुल एकदम जंग का मैदान बना दिया था ISI वालों ने। और आपस में ही सब लड़ रहे थे, पूरा प्रॉपर बिल्कुल लड़ रहे थे। और अब बात आ गई थी, जो मैतेई समाज थी, उन्होंने सब ने हथियार उठा लिया भाई, सब लड़ना शुरू किया आपस में। और एक टाइम आया कि और सबने मिलके ISI जो है, उन सभी लोगों ने मिलकर क्या म्यांमार से चीन के जो लोग हैं वो भारत में बिना परमिशन के मतलब अनअधिकृत रूप से एंट्री करवा दिया और उनको पहाड़ों और जंगलों में उनको बसा दिया गया। और बाद में बसा दिया गया और ये लोग मतई समाज से लड़ते रहे। जो चीन से अनधिकृत लोग आए थे, एंट्री किए थे म्यांमार से, उनको वो लोग मतई समाज से लड़ते रहे और भारत का भी विद्रोह करते रहे, क्योंकि ये चीनी लोग थे। और इनको फिर नागरिकता भी दे दी गई, भारत की नागरिकता भी दे दी गई। और ये सब चलता रहा, इसका कोई भी राजनीतिक सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। तो फिर वैष्णव समाज जो था, बिना दिल्ली के किसी की भी बिना सपोर्ट के ये लोग युद्ध करते रहे, मुकाबला करते रहे। और जो भी था उसके बाद में, और एक दिन इंदिरा गांधी जी ने आदिवासी इलाकों में एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया, जिसका आर्मी और वायु सेना ने विरोध किया। लेकिन राजेश पायलट तथा सुरेश कलमाड़ी ने एयर स्ट्राइक किया और अपने लोगों की जान ली। इसके बाद विद्रोह और हो गया खूनी तरीके से, पूरा प्रॉपर बिल्कुल हुआ। उसके बाद में 1971 में पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया और बांग्लादेश भी अस्तित्व में नहीं रहा। इसके वजह से ISI को झटका भी लगा। उस झटका तो लगा, उसने म्यांमार के चीन लोगों को मणिपुर में एंट्री दिलाई और ये अवैध रूप से जंगलों में डेरा डाले हुए थे और इनका ये अफीम की खेती कर रहे थे। इन्होंने क्या किया था कि ये पूरा जो म्यांमार से ISI तथा MI16 ने इस अफीम की तस्करी के साथ हथियारों की तस्करी का एक पूरा इकोनॉमी खड़ा कर दिया था, जिसके कारण पूर्वोत्तर के इन राज्यों की बड़ी जनसंख्या नशे की भी आदी हो गई थी। और नशे के साथ हथियार उठाकर भारत के विरुद्ध लड़ना भी था इन लोगों का। और फिर उसके बाद में 2014 के बाद थोड़ी परिस्थिति बदली, मोदी सरकार आई और सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत पूर्वोत्तर पर ध्यान देना शुरू किया।
और भारत सरकार के बीच हुई नागा एकॉर्ड के बाद हिंसा में कमी आई। फिर भारत की सेना पे आक्रमण भी बंद हुए, जो होते थे आक्रमण। और जो मणिपुर वाले लोग थे ये धीरे धीरे दिल्ली के करीब भी आना शुरू हुए, और धीरे धीरे वहाँ से कांग्रेस का समापन होता गया और वहाँ भाजपा सरकार सफल होते हुए दिखी। वहाँ विकास भी हुआ और पूर्वोत्तर में हिंसा भी कम हुई, जिससे लोगों की तरक्की भी हुई। अफीम के खेती भी बंद हुई और ये जो हथियारों का सप्लाई था ये भी सब रुका। फिर हाल ही में 2 मई को जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, मणिपुर उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि अब मैतेई जनजाति को एसटी का स्टेटस मिलेगा। जो मैतेई जनजाति हैं उनको एससी एसटी का दर्जा मिलेगा। इसका परिणाम ये होगा कि नेहरू के बनाए गए जो रूल्स रेगुलेशन थे उसका खात्मा ही हो गया, जिससे मैतेई लोग भी 10% वाले जो लोग हैं सिकुड़े हुए भूभाग में, वो भी पूरे मणिपुर में कहीं भी ज़मीन ले सकते हैं, रह सकते हैं। ये पूरा सिलसिला उच्च न्यायालय का कहने का था, और पर ये कुकी और नागा को मंजूर नहीं है। दूसरा ये भी था, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि सरकार पहचान करके म्यांमार से आए हुए अवैध लोगों को बाहर निकालेगी। जो पहले घुसाए गए थे म्यांमार से आए हुए जो चीनी थे, जो अवैध रूप से एंट्री किए थे भारत में, उनका पहचान करेगी और उनकी अफीम की खेती समाप्त करेगी और उनको बाहर भेजा जाएगा। इससे जो तस्कर वाले गैंग थे वो भी थोड़ा सा परेशान हुए, सदमे में आ गए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला था। उसके बाद में हिंसा बढ़ गई और आपस में ये लोग उपद्रव मचाने लगे, हिंसा करने लगे, काफ़ी वाहन जलाएं, घर जलाएं, आपस में मारपीट करने लगे। तो मणिपुर में 4 मई को भीड़ ने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया। उसी दिन 2 अन्य लड़कियों का रेप भी किया और हत्या भी कर दी गई। वर्ष बताई जा रही तथा दूसरे की 24 साल। और वो दोनों गैरेज में काम करती थी। उस दिन भीड़ में महिलाएं भी आई थी। उन महिलाओं ने ही भीड़ में मौजूद मर्दों को उनसे रेप करने के लिए कहा, उकसाया उनको। और वो फिर क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ही गंदा है। जो भी है ये सबको सोचना चाहिए था। सबके घर पे बहन हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं। अब इस पे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ। बहुत ही दुखद घटना है ये, काफ़ी नीच हरकत है जो भी हुई है ये। अब ये घटना रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 2 मई से काफ़ी महीने बीत गए हैं, काफ़ी दिन हो गए, न इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो इस पे जो 2 समाज हैं आपस में लड़ रहे हैं, ये दोनों आपस में बात करना नहीं चाह रहे हैं। जैसे कि घर की बात है, अभी देश की बात होती तब मोदी जी तो बहुत कुछ कर सकते थे, पर ये घर की बात हो जा रही है। जब आपस में ही सुलझाना नहीं चाह रहे हैं कि हम बैठ के बात करना चाहें या बात कर लें, तब तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं करेगा। पर ये बात करना ही नहीं चाह रहे हैं दोनों जन आपस में। जो दोनों समाज हैं, मैतेई और नागा कुकी हैं, ये आपस में बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। अब जैसे कि घर की बात है, अब घर के अंदर तो भाई सब हार जाते हैं, पर जो भी घटना हुई है काफ़ी दुखद है और ये काफ़ी शर्मजनक है देश के लिए भी और सभी लोगों के लिए भी। वहाँ पे पब्लिक में खड़े 200-300 लोग और एक लड़की को बिना कपड़े के सड़क पे चलाना, क्योंकि धमकी भी दी वहाँ पे, अगर कपड़े नहीं उतारोगे तो जान से मार दी जाओगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।